Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिंबर रसूल पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व सामिईन अहले सुन्नत व ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व क़ालल गौसुल आज़मुल जीलानी क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। व क़ाला मुईनुद्दीन चिश्ती या गौसुल आज़म बल अला रअसी व अला ऐनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व अस्हाबिहिल करीमा। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। और तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों ना हो मौला, तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तू जब चाहे बेटी को बेटा बना दे, तू जब चाहे बेटी को बेटा बना दे, तुझे ऐसी ताकत मिली गौसे आज़म, तुझे ऐसी ताकत मिली गौसे आज़म, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुझे ऐसी कुदरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, बाबू शेख सरकारे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदम गर्दने औलिया, गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, महफिल का रंग मौलाई इतना जबरदस्त हो चुका है कि बताना ही मुश्किल है। और जिस महफिल पर मौला अली के नाम का रंग चढ़ जाए, जिस महफिल पर अहले बैते मुस्तफा के पाक नाम का साया हो जाए, उस महफिल के कबूलियत की दलील के लिए किसी वाज़ो नसीहत की जरूरत नहीं, इसलिए कि सनदे कबूलियत के लिए अली और फातिमा का नाम ही काफी है। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, वाह। इसलिए कि दुनिया को भी सनद तब मिली जब अली का नाम आया, सनद तब मिली जब फातिमा मारिज़े वजूद में आई, सनद तब मिली जब हसन और हुसैन के नाम का नारा लगा। इसीलिए तो बेदम शाह वारिसी ने कहा, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत को हक है, वाह वाह। तो महफिल
अपने आप में कबूल व मकबूल हो चुकी है। मगर जहां तक मेरी जानकारी है कि इस महफिल के बानी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिसके घर शहजादे की आमद हुई, मगर जब बच्चा पैदा होता है तो उससे ज्यादा खुशी दादा को होती है। एक तो मौजूद है हमारे हकीकुल्लाह साहब किबला, और एक नहीं है, मगर वो जहां होंगे वहीं से खुशी महसूस कर रहे होंगे। अब बड़ी किस्मत की बात ये है कि इस महफिल को रचाया सरकारे गौस के महीने में। हम सुन्नी हैं, हर चीज में पॉइंट होता है, हर चीज में नुक्ता होता है, हर बात में कोई बात छुपी होती है। अब अगर कोई जनाबे हकीकुल्लाह साहब से या जनाबे शहजाद साहब से ये पूछे लड़का पैदा तो 11वीं के महीने में नहीं हुआ, लड़का जो पैदा हुआ, ये लड़का जिसकी पैदाइश हुई ये तो रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में हुई, आपने ये जलसा गौसे आजम के महीने में क्यों रखा? आपने ये महफिल गौसे आजम के महीने में क्यों रचाई और बसाई? तो इनके दिल से पूछो, दिल जवाब देगा। सैयद साहब आप ज्यादा सवाल ना कीजिए, हम गौस के आशिक हैं, गौस के गुलाम हैं, गौस के चाहने वाले हैं, गौस के मानने वाले हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि गौसे आजम चाहे ले मुसीबत घर के बाहर ना आए, गौसे आजम चाह ले परेशानियां करीब ना आए। गौसे आजम वो है परेशानियां जिनके नाम से कांपती हैं, गौसे आजम वो है जो दुख और दर्द को दूर करते हैं, गौसे आजम वो है जो मशक्कतों और मुसीबतों से बचाते हैं। तो हमने अपने पोते और बेटे की पैदाइश की खुशी में ये जलसा गौस के महीने में इसलिए रखा कि जब निस्बत गौस से होगी तो इन मुसीबतों की क्या औकात है जो मेरे शहजादे को तकलीफ पहुंचा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौलाए कायनात, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात को बाकी जिंदाबाद। सोने पे सुहागा तो ये है कि महफिल गौसे आजम के महीने में अकीक़े के टाइम पे शहजादे का नाम रखा गया मोहम्मद, लेकिन कमाल तब है जब इमामुल अंबिया के साथ इमामुल औलिया का नाम भी शामिल हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का फरमान है अब्दुल कादिर, जिस तरह मैं नबियों में खातिम हूं और जिस तरह में नबियों में मेरा मकाम है उसी तरह वलियों में तेरा मकाम है। अगर मेरे बाद नबुव्वत का मामला मिलना होता तो अल्लाह तुझे अता करता। ये रसूल कहते हैं, गौसे आजम की शान में ये जुमला रसूल ने अदा किया। तो इमामुल अंबिया के महीने में शहजादे मोहम्मद की पैदाइश हुई, और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने वाज़ेह तौर पे नाम में चेंजिंग की, नाम में तब्दीली की। हमने कहा मोहम्मद नाम पर अकीका हुआ, बात ठीक है, मगर गौसे आजम की निस्बत से लफ्ज़े गौस को जोड़ दिया जाए, पूरा नाम मोहम्मद गौस किया जाए। इसलिए कि जब खाली मोहम्मद नाम होगा मोहम्मद नाम की बरकतें हासिल होंगी, मगर जब मोहम्मद गौस नाम होगा तो जब कोई लफ्ज़े मोहम्मद गौस कहेगा मोहम्मद मुस्तफा भी याद आएंगे, गौसुल वरा भी याद आएंगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, हक है, वाह वाह, जिंदाबाद, है कि नहीं? हक है। तो ये हम सुन्नियों का अकीदा है। हम जब कोई काम करते हैं तो बहुत सोच कर करते हैं, बहुत समझ कर करते हैं। जब तक हमें कोई फायदा नजर नहीं आता हम किसी काम को करना पसंद नहीं करते। मगर याद रखना, आज इस इतने बड़े गांव में अजीमुशान प्रोग्राम रखा गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बिस्तरों पर आराम कर रहे होंगे, मगर कुर्बान जाओ सरकार गौसे आजम पर, आपका इरशादे आली पाक है। आप फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं ना कोई मेरा नाम ले सकता है ना सुन सकता है। जब तक मैं ना चाहूं ना कोई मेरा नाम ले सकता है ना सुन सकता है। तो अपने मुकद्दर पे नाज करो,
अपने नसीबे पर कुर्बान हो जाओ। उनकी मुकद्दर की बात नहीं करता तो अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, इसलिए कि आप अगर इस महफिल में आए हो तो खुद नहीं आए हो, ये गौसे आजम ने तुम्हारे दिल में आने की बात डाल दी है। गौसे आजम की शान को क्या बयान करना, आप गौर करें। सूफिया फरमाते हैं गौसे आजम का नाम कोई क्या लेगा, गौसे आजम की शान अजमत को कोई क्या बयान करेगा। सूफिया कहते हैं मकाम गौस तो ये है कि अगर दुनिया के सारे समंदर के पानियों को, समंदर के तमाम पानियों को रोशनाई बना दिया जाए और दुनिया के जितने दरख्त हैं सबको कलम बना दिया जाए, तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते उस कलम को अपने हाथ में लेकर के बैठ जाए और मकामे अब्दुल कादिर लिखना शुरू करें, शान अब्दुल कादिर लिखना शुरू करें, ये समंदर का पानी जो रोशनी की शक्ल में मौजूद है ये खत्म हो जाएगा, ये दरख्त जो कलमों की शक्ल में मौजूद हैं ये टूट कर फना हो जाएंगे, ये फरिश्ते, ये इंसान, ये जिन्नात रहती दुनिया तक मकामे अब्दुल कादिर लिखते रहे, लिखते लिखते थक जाएंगे मगर अब्दुल कादिर की शान नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है माला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, नबवी में अलवी, नबवी में अलवी बुर्ज, नबवी में अलवी फसल, बतूली गुलशन हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा, नबवी जिल अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, या गौसे आजम तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे बच्चा तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद कि रहूं हिंद में देता रहूं पहरा तेरा, बद सही ए मेरे आका बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, आए वो कैसा ही सही है तो करीम है बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बाबा, बहुत जिंदाबाद। वो मकाम गौसियत, वो शान गौसियत कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं। अब आप कहोगे आज हिंदुस्तान की इस धरती पर या दुनिया के किसी कोने पर चले जाओ, जिधर देखो उधर डंका गौस का है, जिधर देखो उधर चर्चा गौस का है, जिधर देखो उधर फैजान गौस का है, जिधर देखो उधर जलवा गौस का है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, ए मुसलमानों, सोचने वाला सोच सकता है कि जिधर देखो सुन्नी गौसुल वरा का नाम ले रहा है, जिधर देखो अल मदद या गौसे आजम का नारा बुलंद हो रहा है, आखिर में इस दुनिया में वली बहुत आए, जुनैद बगदादी भी आए हैं, मारूफ करखी भी आए हैं, सिर्री शक्ति भी आए हैं, अबू बकर शिबली भी आए हैं, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त भी आए हैं, अबू सईद मखजूमी भी आए हैं, हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन भी आए हैं, सैयद सालार मसूद बहराइची भी आए हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी भी आए हैं। लेकिन जब गौसियत की बात आई, लेकिन जब सरदारी की बात आई तो रब ने ये वलायत की सरदारी गौसे आजम को क्यों दी, ख्वाजा को क्यों नहीं दी, मखदूम कछौछा को क्यों नहीं दी, हिंदल वली को क्यों नहीं दी, सैयद सालार मसूद गाजी को क्यों नहीं दी, जुनैद बगदादी जो गौसे आजम के पीर के पीर के पीर हैं उनको क्यों नहीं दी, मारूफ करखी जो गौसे आजम के पीर के पीर के पीर हैं उनको क्यों नहीं दी। वलायत की सरदारी आखिर में रब ने जो दी वो गौसुल वरा को क्यों दी। आओ मैं तारीख के आईने में बताता चलो, आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी उठाओ, आका है उम्मे हानी का घर है, मुस्तफ़ा आराम कर
रहे हैं। रब इरशाद फरमाता है कि ऐ जिब्रील अमी जाओ जमीन पर जाओ, मेरा महबूब आराम कर रहा है, उसे नींद से बेदार करो, उसे जगाओ। जगाने के बाद कह दो ए मुस्तफ़ा अल्लाह जो है मिलने का जो है मिलने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह इश्तियाक रखता है। सरकार जिब्रील अमी जमीन पर आए, आने के बाद रसूल को जगाते हैं, जगाने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। मगर यहाँ से पहले एक बात मैं आपको और बताऊं, जिब्रील आने से पहले जन्नत गए थे। जन्नत में बुराक को जो है लेने के लिए जब जन्नत में पहुंचे तो क्या देखा, सारे बुराक हंसी खुशी रह रहे हैं, हर कोई खुशो खुर्रम है। मगर एक बुराक ऐसा है जिसके सीने में खुशी नाम की चीज नहीं है, जो गमगीन है। उससे पूछा तो रो क्यों रहा है? वो बुराक कहता है ए जिब्रील अमी मामला ये है, हमने सुना है कि मुस्तफ़ा आसमानों पर आएंगे, हमने सुना है कि मुस्तफ़ा अल्लाह से मिलने के लिए सिदरतुल मुंतहा पार करेंगे। मेरी तो तमन्ना ये है कि जब मुस्तफ़ा ज़मीन से आसमान की तरफ चले ना, वो मेरे ऊपर सवार होकर के चले, मैं उनकी सवारी बनूं, वो मेरे सवार बने। जिब्रील ने उसकी मोहब्बत को देखा, उसको साथ लिया और साथ में लेने के बाद जिब्रील अमी दुनिया में आए। आने के बाद मुस्तफ़ा के कदमों में आए, मुस्तफ़ा जगे और बेदार हुए। मुस्तफ़ा ने वजू बनाया, वजू बनाने के बाद हमारा नबी हुजरा उम्मे हानी से बाहर आया। जब मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाए, वो बुराक सामने खड़ा था। जब बुराक की नजरें पाक उस हसीन नबी के चेहरे पर पड़ी, जिसके हुस्न के सामने चांद की चांदनी फेल है, जिसके खूबसूरती के सामने सूरज की रोशनी फेल है, जिसकी खूबसूरती के सामने सितारों की जगमगाहट फेल है, जिसकी खूबसूरती के सामने सारी कायनात का हुस्न जमाल फेल है, वो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जिनके खूबसूरती का सदका रब ने कायनात के जर्रे जर्रे को अता फरमाया है। जब उस बुराक की नजर मेरे नूरानी मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ी, नूर वाले के चेहरे पर पड़ी, वो खुश हुआ और खुशी में फूला नहीं समाया, इतना ऊंचा हो गया कि 40 हाथ ऊंचा हो गया। अब जब तक नीचा था चढ़ना आसान था, ऊंचा हो गया। मुस्तफ़ा चढ़े तो चढ़े कैसे, मुस्तफ़ा आए तो आए कैसे? इतने में सरकार गौसुल आजम अब्दुल कादिर की रूह आती है। आने के बाद अपना कंधा हाजिर करती है, अर्ज करती है मेरे आका मेरे कंधे पर अपना पाए नाज रखो और रखने के बाद बुराक पर सवार हो जाओ। मुस्तफ़ा सवार होते हैं, कहते हैं तू है कौन? कोई वली है, कोई नबी है, तू है कौन? आवाज आती है ए मुस्तफ़ा सुनो सुनो, ये कोई नबी नहीं, ये कोई पिछली उम्मत का वली नहीं, बल्कि आपके शहजादों में एक आपका शहजादा हसन होगा, जिसकी नस्ल से बगदाद की धरती पर यह जलवा पार अब्दुल कादिर होगा। नाम अब्दुल कादिर है, आपके बेटे का बेटा होगा। मेरे नबी मुस्कुराए, कहने लगे ऐ मेरे लाल अब्दुल कादिर सुनो, आज तुमने बुराक पर चढ़ने में मेरी मदद की, मेरा ये कदम तेरी गर्दन पे पड़ा है, इसकी बरकत से तेरा ये कदम दुनिया के सारे वलियों की गर्दन पर रहेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम बाबू शेख सरकारे गौसे आजम शहजादे मौलाए कायनात उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम मजहरे जमाले रहमतुल्लिल आलमीन, गौसे आजम मजहरे जमाले मुस्तफ़ा। गौसे आजम की कुछ क्वालिटीज ऐसी थी जो मुस्तफ़ा से मिला करती थी। सैयद अब्दुल जब्बार कहते हैं गौसे आजम के शहजादे, वो कहते हैं कि मेरे आका आप हुजरे में क्यों हैं? गौसे आजम ने कहा बेटे मामला ये है कि तन्हाई बेहतर है, जैसा कि तू सोचता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं होगी तो बच्चा कैसे होगा, बच्चा नहीं होगा तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? तो कहते हैं सरकार गौसे आजम से सैयद अब्दुल जब्बार, ऐ मेरे आका मामला ये है, मामला ये है कि आप जमाले मजहरे मुस्तफ़ा हैं, आप मजहरे जमाले मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा की खुशबू से पसीना आता था, आपकी खुशबू से पसीना आता है। मुस्तफ़ा का बौलो बराज और फजलात जमीन निकल जाया करती थी, आपके भी बौलो बराज को जमीन निकल जाती है। ऐ मेरे प्यारे बाबा गौसुल आजम जिलानी, मामला ये है मुस्तफ़ा के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके भी जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। वो मजहरे जमाले मुस्तफ़ा है। जिस जमाल की बात अब्दुल जब्बार कर रहे हैं, जरा गौर करो, जिस तरह नबियों में कोई मेरे नबी का सानी नहीं, उस तरह वलियों में कोई गौसे आज़म का है कि नहीं? वो मकाम गौस का। लेकिन अब कोई सवाल कर सकता है, हजरत साहब आपने कह तो दिया कि गौस पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मेराज की रात में बुराक के पास
एक रिवायत तो मैं ये बता चुका, दूसरी रिवायत सुनो। आका बुराक पर सवार हुए, सूफिया फरमाते हैं बुराक पर सवार हुए, आसमानों को पार किया, अर्शे आजम के पास पहुंचे, चढ़ने लगे, जीना ऊंचा था, गौसे आजम हाजिर हो गए। अब कोई एतराज करे कि कैसे जाएंगे, तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, सही सही हदीस सुनाऊं। मेराज की रात है, आका फरमाते हैं मेराज से आने के बाद बिलाल तुमने कौन सा नेक काम किया, बिलाल तुमने कौन सा नेक काम किया कि जब मैं जन्नत में पहुंचा तो तुम्हारे चलने की आवाज आ रही थी। आगे दूसरी हदीस सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं कि अबू तलहा की बीवी की आवाज को भी मैंने सुना, अबू तलहा की बीवी को भी मैंने देखा कि वो आगे आगे चल रही है, लेकिन जब मैंने और गौर किया तो क्या देखा, अबू तलहा की बीवी के आगे से जो आवाज आ रही है वो किसी और की नहीं, वो बिलाल हबशी के चलने की आवाज थी। अब कोई कैसे इनकार करेगा कि नहीं हो सकता, क्योंकि बिलाल जमीन पर, अबू तलहा की बीवी जमीन पर, मुस्तफा आसमानों पर, जन्नत में है, आसमानों से परे है जन्नत, जन्नत में है। बिलाल की आवाज भी वहाँ, अबू तलहा की बीवी की आवाज भी यहाँ। अब यहाँ अगर अब भी कोई आलिम या जो है मुफ्ती या मुफक्किर इनकार करे तो मैं उसको आला हजरत की शक्ल में जवाब देता चलूँ। आला हजरत जो हम सुन्नियों का ताज है, आला हजरत जिसका एहसान हम सुन्नियों के ऊपर मौजूद है, वो ना होते तो आज हमारे अकीदे बर्बाद हो जाते, वो ना होते तो आज हम सुन्नी सहीउल अकीदा ना होते। उसी आला हजरत की एक किताब है अल मुअतक़दुल मुंतक़द, जो दरस निज़ामी में चलती है, इसकी शरह आला हजरत ने की है, आला हजरत ने की है। वो लिखते हैं कि रसूल मेराज में गए, छठवें आसमान पे पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया, का रुकिए, बड़ा मशहूर वाकया है, बड़ी मोतबर किताब है, मुसन्निफ भी मोतबर है और शारिह भी मोतबर है। फजले रसूल बदायूनी मुसन्निफ है और शारिह हजरत आला हजरत हैं, दोनों बाकमाल, दोनों बेमिसाल। आला हजरत लिखते हैं कि जब रसूल अल्लाह छठवें आसमान पे पहुंचे, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। आका ने पूछा मूसा रोका क्यों? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका फरमान है उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, आपका फरमान है मुस्तफ़ा की आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है, तो जरा मैं भी तो देखूं आपकी उम्मत का वो कौन सा आलिम है जो हमारी तरह है, इस उम्मत के नबी की तरह। आला हजरत लिखते हैं कि जब यह सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने किया तो अल्लाह के रसूल ने इमाम गजाली की रूह को बुला लिया। पैदा नहीं हुए थे गजाली, इमाम गजाली अभी पैदा नहीं हुए थे, आका ने बुलाया, इमाम गजाली पहुंच गए। कमाल की बात तो यह है कि इमाम गजाली का नाम भी मोहम्मद, इमाम गजाली के बाप का नाम भी मोहम्मद, इमाम गजाली के दादा का नाम भी मोहम्मद, इमाम गजाली के परदादा का नाम भी मोहम्मद, इमाम गजाली की 8 पुश्तों का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद था। बारगाह मूसा में आए, मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के बाद रूह गजाली सलाम करती है, मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं कुछ सवाल करूं। सरकार इमाम गजाली की रूह अर्ज करती है सरकार सवाल इरशाद फरमाएं, सवाल करें। इमाम गजाली कहते हैं, हजरत मूसा कहते हैं मसलूका तेरा नाम क्या है? अब नाम जब हमसे पूछेगा, कोई आपसे पूछेगा तो हम कहेंगे अजहर है, आप कहेंगे फला है, कोई बाप का तो नहीं बताएगा ना, कोई दादे का तो नहीं बताएगा ना, कोई परदादे का तो नहीं बताएगा ना। लेकिन जब इमाम गजाली की रूह से सरकार मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सवाल किया बताओ तुम्हारा नाम क्या, मुस्कुराई, जवाब दिया मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। कहने लगे कैसा आलिम है, नाम तेरा पूछता हूँ, जवाब में बाप का नाम बोलता है, नाम तेरा पूछता हूँ, जवाब में दादा का नाम बोलता है, ये कैसा इल्म है, ये कैसी जानकारी है। इमाम गजाली की रूह मुस्कुराई, अर्ज करती है सरकार आपको ज़माना याद करें जब रब इरशाद फरमाता था ए मूसा ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, आपको ये कह देना चाहते थे मेरे मौला हिया असाया, ये मेरा असा है, ये मेरी लाठी है। आगे आपने क्यों कहा अतवक्का ओ बिहा, मैं इससे तकिया लगाता हूँ। आगे आपने क्यों कहा कि जब मैं इससे तकिया लगाता हूँ, इस पर आराम करता हूँ, इससे बकरियां चराता हूँ, इससे ये काम करता हूँ। आपको भी वहाँ कह देना चाहिए था। अगर आप वहाँ कह देते कि ये सिर्फ मेरा असा है, मैं यहाँ बता देता मेरा नाम मोहम्मद है, क्योंकि आपने वहाँ सवाल का जवाब ज्यादा दिया था, इसलिए मैं भी यहाँ सवाल के जवाब में इजाफा कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये जवाब दिया। जलाले मूसा तो मशहूर है ना, मलकुल मौत को मारा, मशहूर है ना, फिरौन के बावर्ची को मारा, मशहूर है ना, जिसको मारा वो बचा नहीं,
ताकत भी इतनी, पावर भी इतना, हिम्मत भी इतनी। जलाल में आए, हाथ को उठाया, दस्ते पाक को उठाने के बाद रूहे गजाली की पुष्ट पे वार करते हैं, एक थप्पड़ रशीद करते हैं, वो रूह चली जाती है। अब तारीख उठा करके देखो, रिवायतें बताती हैं, सूफिया बताते हैं, उलमा बताते हैं कि जब इमाम गजाली दुनिया में आए तो उनकी पीठ पर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का वो निशान था जो शबे मेराज पड़ा था। हाय है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मौत को भखे। उलमा की बात है यहाँ पर, आला हजरत का फरमान है ये, इसकी शरह फरमाई, मुकम्मल तफसील की आला हजरत ने। अब कौन इनकार करेगा कि नहीं, रूह नहीं जा सकती। साबित तो आला हजरत ने किया, दलील तो आला हजरत ने दी। जब प्रूफ की बात आई तो वजाहत आला हजरत ने की। तो इसी तरह याद रखना, जिस तरह आदम से लेके ईसा तक तमामी अंबिया आए, मुहरे नबूवत किसी के पुष्ट पर नहीं। अगर मुहरे नबूवत किसी के पास थी तो मुस्तफा जाने रहमत के पास थी। इसी तरह वली तो बहुत आए, मगर जब गौसे आजम पैदा हुए तो आपके कंधे पर मुस्तफा के कदमों का निशान मौजूद था। अब जिसके कंधे पर मुस्तफा के कदमों का निशान हो, बताओ सरवरी उसे ना मिले तो किसे मिले, बादशाही उसे ना मिले तो किसे मिले, शहनशाही उसे ना मिले तो किसे मिले। आज कुछ लोग एतराज करते हैं ये हो नहीं सकता कि गौसे आजम का कदम सारे वलियों की गर्दन पर हो। मैं एक जुमला कह के बात आगे बढ़ाऊं कि गौर करो, काबा है, काबे में जब गौसे आजम का दादा अली नबी के पुष्ट पर सवार हो सकता है तो उस अली का पोता अगर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से ये ऐलान करे तो ताज्जुब की क्या बात है, तो हैरानी की क्या बात है। इसमें कोई सोचने वाला मामला नहीं, वो मकाम रब ने गौसे आजम को अता किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये बता, आज इंसान, जिन्नात, शयातीन ये सारे मेरे ताबे हैं। शयातीन, ये जिन्नात, ये सरकश जिन, ये मेरे ताबे हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरा हुक्म मानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं। मगर मेरे मौला जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ये वफादार किसके रहेंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं जो नबी हैं या ऐसे बादशाह हैं जिनकी हुक्मरानी तमाम चीजों पर कोई शय थी ही नहीं जो बची हो, वो अर्ज करते हैं मौला जब मैं चला जाऊंगा ये शयातीन लोगों को और परेशान करेंगे, जब मेरी मौजूदगी में इतना परेशान करते हैं। आवाज आती है, सुलेमान तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं अपने आखिरी महबूब को दुनिया में भेजूंगा और उसी की पुष्ट से जीलान की धरती पर अब्दुल कादिर नाम का एक फर्जंद भेजूंगा। जिस तरह आज ये तमाम शयातीन और जिन्नात तुम्हारे ताबे हैं, तुम्हारी फर्मा बरदारी करते हैं, उसी तरह दुनिया के तमाम जिन्नात उस अब्दुल कादिर के फर्मा बरदार और मुत्तबे होंगे। यही तो वजह है ना कि जिन्नात सामने हो या गौस कह दो, शैतान सामने हो या गौस कह दो, खबीस सामने हो या गौस कह दो, चाहे और किसी के नाम पर फायदा हो या ना हो, यह अकीदा हम सुन्नियों का है। जब भी या गौस का नारा लगाया जाएगा मदद हर हाल में मिलेगी, कोई गुंजाइश की बात नहीं है इसमें। ऐसा कि नहीं कुछ इम्कानात इंसान निकाल ले, नहीं हो सकता, नहीं होगा। मकाम गौस तो देखो मुस्तफ़ा की जिंदगी है, आकाए कायनात हैं। मुस्तफ़ा ने फारूक अली को बुलाया, बुलाने के बाद अपना जुब्बे मुबारक उतार करके उनके हाथों में रखा, फरमाया ऐ अली और उमर जब मेरा इंतकाल हो जाए, यानी जब ये जुब्बा देने का वक़्त करीब आए, तुम यमन जाना, यमन के एक देहात करन में जाना, वहां मेरा आशिक उवैस है, मेरा आशिक उवैस है, तुम वहां जाना और ये जुब्बा उसे देकर चले जाना और मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। मकामे गौस सुनो, गौसे आजम को रब ने रिफात कितनी दी है। आपकी कदर और मंजिलत की जब बात होती है तो हकीकत बता दूं ना, सबको एक तरफ कर दो, गौसे आजम को एक तरफ कर दो, सबका चर्चा शुरू करो, गौस का चर्चा शुरू करो तो गौसे आजम का चर्चा तमाम चर्चों पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। वो मकाम रब ने अता किया। तो अब सरकार का वो जुब्बा मौला अली और फारूक आजम लेकर के करन की धरती पर आए, लोगों से सवाल करते हैं ये बताओ उवैस कौन है? सबने कहा उसको ना पूछिए, आप तो इज्जतदार हैं, वो तो मजनून है,
लेकिन कहा नहीं, हमें जाना है उवैस के पास। जब बात उवैस की है, लोगों ने पता बता दिया, दोनों हजरात पहुंचे, सलाम किया, जवाब मिला। कहने लगे क्यों आए हो? कहा मुस्तफा के सफीर हैं, मुस्तफा के कासिद हैं, मुस्तफा के पैगाम्बर हैं, मुस्तफा का पयामो पैगाम लेकर के आए हैं। जब इतना सुना ना, इस्तकबाल किया। कहा फरमाइए, आपने अपनी मुकद्दस आंखों से मेरे मुस्तफा के चेहरे पाक की ज़ियारत की, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, हर कोई नहीं जान सकता। अब कोई उवैस से पूछे इश्क क्या है, तो आशिकों का सरदार है, चाहने वालों का शहंशाह है वो, मुहिब्बों का बादशाह है वो। तो जब जुब्बा पेश किया कि सरकार का फरमान ये है कि आप ये जुब्बा ज़ेब तन फरमाएं, पहन ले, और पहनने के बाद उम्मत मोहम्मदिया के लिए बख्शिश की दुआ करें। सरकार उवैस करनी ने वो जुब्बा पहना, ज़ेब तन फरमाया, और जुब्बा पहनने के बाद मेरे उवैस करनी ने सजदा किया। सजदे में कहा, ऐ मेरे मौला, तू मुस्तफ़ा की उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनहगार है, तू गफ्फार है, उम्मत बहुत जो है खताकार और सियाकार है, तू रहीम और अफू है। मौला तेरे रहमो करम का वास्ता है, मुस्तफ़ा जान रहमत के जुब्बे पाक के वसीले से दुआ गो हो, मौला उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दे। आवाज आती है, ऐ उवैस अपने सर को उठाओ, मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत में से जो है आपकी दुआ पर एक हिस्सा बख्श दिया, उम्मत को 4 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा बख्श दिया, एक हिस्से को जन्नती बना दिया। उवैस करनी दोबारा सजदा करते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, एक अब मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। सरकार गौसे आजम का मामला अभी दूर है, आओ आका के ताबई की बात कर ले, आका के जानिसार की बात कर ले। वो सजदे में है, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा को बख्श दे। आवाज आती है, ऐ उवैस सुनो सुनो, हमने तुम्हारी दुआ को कबूल करते हुए अपने नबी की, अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है। वैसे करनी और दुआ करते हैं, मेरे मौला अभी और बख्श देना, अभी और बख्श देना। अब ये दुआ कर रहे हैं, आवाज आती है, उवैस अब दुआ ना मांगो, जितना बख्शना था उतना बख्श दिया। आपने दुआ मांगी, आपके दुआ के वसीले से हमने अपने महबूब के आधी उम्मत को बख्श दिया। लेकिन आए हुए सुनो सुनो, एक दौर ऐसा आएगा जब जीलान की धरती पर मेरे महबूब का लख्ते जिगर अब्दुल कादिर पैदा होगा, और जब वो तो अपने नाना की उम्मत के लिए दुआ करेगा, जिस तरह मैंने आज आधी उम्मत तेरे कहने पे बख्श दिया है, उस तरह उस अब्दुल कादिर के कहने पर आधी उम्मत बख्शता हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत खूब। अब कोई समझे कि गौस क्या है, अब कोई समझे कि मकाम क्या है, अब कोई समझे कि शान क्या है। तो सरकार गौसे आजम से जो फिरा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कि सरकार गौसे आजम का फरमान है, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका नारिन लहमिदत मन तफत मिन सिर्री हाली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लकामा बिकुदरतिल मौला तआली, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैन रिमाली। ये फरमाने गौस है कि मेरा राज इतना भारी और वजनी है कि अगर मैं अपना राज इस आग के सामने जाहिर कर दूं तो ये इस दुनिया की सारी आग बुझ जाए। अगर मैं अपना राज इन पहाड़ों पर जाहिर कर दूं, ये पहाड़ रेजा रेजा और पाश पाश हो जाए। अगर मैं अपना राज मुर्दों के सामने पेश कर दूं, मुर्दा अपनी जगह से उठकर खड़ा होता हुआ नजर आए। ये सरकार गौसे आजम का फरमान है। यार, जिसके राज के बोझ को दुनिया की कोई शय संभाल ना सके, हमारी क्या बिसात है कि उनके राज के जो है हम तमाम चीजों को संभाल सके। कोई हकीकत नहीं हमारी, कोई बिसात नहीं हमारी। ये सरकार गौसे आजम की शान है। आखिरी वाकया बता के बात खत्म करूंगा। सरकार गौसे आजम की बारगाह है, आपकी एक मुरीदा, एक खादिमा रोती हुई आती है, अर्ज करती है, मेरे आका गौसुल आजम, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, आपका खादिम था, आपका वफादार था, आपका जानिसार था, आपका मुरीद सादिक था, उसे जिंदा करवाइए, और जब तक आप जिंदा नहीं करवाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आशिका है, मुहिब्बा है, चाहने वाली है, अड़ गई जिद पे। अब जहां इश्क करने वाला जिद पे अड़ जाए, जब इश्क करने वाला जिद पे अड़ता है तो समंदर की गहराइयों से रब मोती निकाल देता है। जब इश्क करने वाला जिद पे अड़ता है तो रब पथरीले पहाड़ों से हीरे निकाल देता है। बस बात इश्क की है कि इश्क पर जमे रहो, इश्क पर डटे रहो, इश्क पर खरे उतर जाओ। वो अड़ गई। अब हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है,
रूहों को एक टोकरी में, एक झोली में भर करके आसमान की तरफ परवाज कर रहे हैं। गौसे आजम ने आवाज दी, रुको। क्या कहा? रुको। रुक गए। कहा क्या बात है? कहा मेरा जो मुरीद है, जिसकी रूह तुम निकाल कर जा रहे हो, उसको वापस कर दो। कहने लगे ये तो नहीं हो सकता, हुक्म रब का है, फरमान रब का है, इसलिए वापस नहीं कर सकता। अब जिसका जो वक्त था वो पूरा हो चुका, अब नहीं। गौसे आजम ने वो टोकरी छीन ली, गौसे आजम ने वो झोली छीन ली। छीनने में खुल गई, जितने सब मरे थे सब जिंदा हो गए। एक के बदले में सब जिंदा हो गए। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम वहां से आए, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला तुझसे कोई बात छुपी तो नहीं, कोई बात छुपी तो नहीं? तू सब जानता है कि मेरे और अब्दुल कादिर के बीच में क्या हुआ, हुक्म क्या है? रब इरशाद फरमाता है, अगर तू उनकी बात मान के एक को छोड़ देता तो सारे थोड़ी बचते, इसलिए कि वो मेरा मकबूल बंदा है और मैं अपने मकबूल बंदे की बात रद्द नहीं फरमाता। अब कोई सवाल करे, अब सवाल तो बहुत पैदा हो सकते हैं, सवाल का जवाब देके बाद खत्म करूं। कोई सवाल करे, इसमें 2-3 सवाल जमा करूंगा। पहला सवाल ये है कि सरकार गौसे आजम मुर्दे को जिंदा करते थे, कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, कभी कहते थे कुम बिइज़्नी। सरकार साबिर पाक ने कलियर की जमीन पर मस्जिद को कहा रुकू कर, सजदा कर, उसने किया। सवाल पैदा होता है, जब जिंदा करना रब का काम है, रब मौत और जिंदगी का मालिक है, गौसे आजम ने किया कैसे? जब विलायत, मनसबे विलायत का इकरार फर्ज है, लेकिन वली का इकरार करना फर्ज नहीं, फर्दे वाहिद का इकरार करना फर्ज नहीं। तो जब अगर साबिर पाक को कोई वली नहीं मानता तो काफिर नहीं होता, तो क्या अपनी विलायत को जाहिर करने के लिए इतने लोगों की जान लेना दुरुस्त था? और अगर यहां मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जो रूह लेकर के जा रहे थे, क्या उसको लेना दुरुस्त था? और अगर ऐसा है तो क्या मतलब? रब ताकतवर है कि गौस? सवाल करने वाले बहुत कायदे से फंसाते हैं और बताते हैं मैं हदीस रसूल की रोशनी में जवाब दूं। गौर कर, रब का फरमान है, हदीस कुदसी, रब इरशाद फरमाता है, जो मेरा दोस्त हो जाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं। हाथ उसका है, काम करना मेरा है, पैर उसका है, चलना मेरा है, निगाहें उसकी है, देखना मेरा है, कान उसके हैं, सुनना मेरा है, जुबान उसकी है, बोलना मेरा है। और जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उसे जंग की दावत देता हूँ। जो मेरे वली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरे वली का मुबग़िज़ है वो मेरा मुबग़िज़ है, जो मेरे वली से हसद करता है वो मुझसे हसद करता है। ये हदीस कुदसी का मफ़हूम बता रहा हूँ। अब जरा गौस करो, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे थे, जुबान गौस की थी, आवाज किसकी थी, बात किसकी थी, तजल्लियां किसकी थी, नूर किसका था? फरमाने रब्बी है, हदीस कुदसी है, जुबान अब्दुल कादिर की है, कलाम मेरा है। फरमाने गौसुल आजम है, ये है जुबान गौस की है, कलाम रब का है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्तफा का रब कह रहा है। तो जब रब जिससे दुश्मनी की बात करे, रब जिससे जंग की बात करे, रब जिससे ऐलाने बरात का इजहार कर ले, बताओ तो अगर कलियर में मस्जिद गिरी तो मर्जी किसकी थी? बगदाद में मुर्दा जिंदा हुआ तो मर्जी किसकी थी? और मलकुल मौत से जो रूह निकल करके इंसानी जिस्मों में आई तो मर्जी किसकी थी? हकीकत ये है, दिखाने में जुबान गौस की थी, हकीकत में कलमा रब्बे कायनात का था। ये अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। लिहाजा गौस के मानने वालों को मुसीबतों से क्या डर, क्या खतरा, क्या खौफ? इसलिए कि हम सब का पीर, पीरों का पीर गौसे आजम इरशाद फरमाता है, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। अगर तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो गए, गौसे आजम का फरमान यह भी है कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया, सबसे अफजल सिलसिला कादरिया, सबसे अफजल वली गौस, सबसे अफजल पीर गौस, सारे मकामात को तमाम गौसियत कुबरा पर जिसको फाइज किया वो गौस। इसलिए कि गौसियत कुबरा कोई आसान चीज का नाम नहीं। इमाम हसन अस्करी के बाद मिली गौसे आजम को, उसके बाद आज तक किसी को नहीं मिली। अब इमाम महदी को मिलेगी वो गौसियत कुबरा, वो गौसे आजम। फरमाते हैं कि रब ने मुझसे वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरा मुरीद होगा, जो तेरे सिलसिले में दाखिल होगा, अब्दुल कादिर जान ले वो बगैर तौबा के दुनिया से जा ही नहीं सकता है।
ये मेरा वादा है, जो तेरा मुरीद होगा वो जन्नती होगा। तो यारो हम मुरीदे कादरी है, ना दुनिया में खतरा है ना मैदान महशर में खतरा है। तो जब तक जिंदा रहो गौसे आजम का नारा लगाते रहो, जब तक जिंदा रहो गौसे आजम का दामन थामे रहो, उनकी तालीमात पर अमल करते रहो। उन्होंने जो बताया उस पर भी अमल करो, जो किया उस पर भी अमल करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी बनती हुई नजर आएगी, आखिरत भी बनती हुई नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।